हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल आईजी। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 19 डिस्कस करेंगे। ये 2 दिसंबर यानी वेंसडे की वर्कशीट है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वाली वर्कशीट क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 7 और क्लास 8 की वर्कशीट्स के भी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप लिंक को क्लिक करें और क्लास 7 और क्लास 8 की वर्कशीट को विजिट करें। तो बच्चों, शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी आज की वर्कशीट। तो आज हम वर्कशीट में पोएम रीड आउट करेंगे जिसका टाइटल है द काइट। हाउ रीड द पोएम बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द adjacent side to the corresponding stanzas. You can take hints from the explanation of the stanza provided. तो यहाँ पे 2 स्टैंजा दिए हुए हैं पोएम के, इसे आपको रीड आउट करना है और उसके बाद जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं ये उन्हें आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड आउट द पोएम एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, विद अ dive and a dip it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest. A new kite looks bright in the sky as it dips and dives. तो यहाँ पे ये दोनों स्टैंजास की एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। तो काइट जब न्यू होता है, जब पतंग नई होती है, तो वो बहुत ही ब्राइट दिखती है स्काई में। डिप्स एंड डाइव्स का मतलब है गोते लगाना। इट पुल्स इट्स स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन द वेव्स। तो काइट जो है वो क्या करता है, वो जैसे लहरों पे जहाज चलता है वैसे ही पतंग भी आसमान में उड़ता है जहाज की तरह। द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई। तो हवा मदद करती है पतंग की आसमान में ऊंचे से ऊंचा उड़ने में। तो फर्स्ट सेंटेंस है द ब्लू इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द डैश। तो फर्स्ट लाइन में ये जो ब्लू दिया हुआ है हमें, इस ब्लू का मतलब क्या होता है, स्काई या ब्लू काइट? आंसर विल बी स्काई। सेकेंड सेंटेंस टाइड्स ऑफ विंड मीन्स द डैश। तो यहाँ पे हमने देखा टाइड्स ऑफ विंड्स, इसका मतलब क्या होता है, विंड करंट्स होता है। थर्ड है द क्रेस्ट मीन्स द काइट रीचेस द क्रेस्ट, का मतलब होता है सबसे ऊपर, तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप। द काइट लुक्स ब्राइट व्हेन इट्स न्यू। तो जब पतंग नई होती है तो बहुत ही ब्राइट दिखती है, बहुत ही चमकीली दिखती है। इन द स्काई द काइट सोर्स लाइक अ शिप। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आसमान में पतंग ऐसे उड़ती है जैसे कि जहाज समुद्र में चलता है या समुद्र में लहरों पे चलता है। द डैश हेल्प्स द काइट टू रीच द टॉप। तो काइट को सबसे ऊपर पहुंचने में कौन मदद करता है, विंड यानी कि हवा। नेक्स्ट स्टैंजा है ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स देन सीम्स टू रेस्ट, as wind falls when string goes black, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. तो the kite rests at the top in the sky when the wind falls. तो जब हवा चलनी बंद हो जाती है, यानी हवा जब धीरे धीरे कम होने लगती है, तो काइट जो है वो आसमान में ही रेस्ट करता है, यानी वहीं पे रहता है एक ही पोजीशन में। You wind back the string when its strings lax. तो जब आप वापस खींचते हो तो उसमें और हवा भरती है। When a new wind blows, you unwind it again. और जब नई हवा चलती है तो पतंग जो है वो फिर से एक नई ऊंचाई को चढ़ता है। द न्यू विंड फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट विथ एयर एंड इट गोज अप अगेन। तो फिर से जब हवा चलती है तो काइट और ऊपर ऊपर उड़ने लगता है। तो यहाँ पे भी आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन्स दिस इज समवॉट स्टिल इन द स्काई। यानी सीम्स टू रेस्ट यानी कि वो अभी भी स्काई में एक जगह पे ही उड़ रहा है, यानी अब वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, वो एक ही जगह पे काइट जो है वो रेस्ट कर रहा है। यू विन द स्ट्रिंग व्हेन इट गोज स्लैक। तो यहाँ पे ये आपने पढ़ा है when string goes slack, तो इसका आंसर हो जाएगा slack. The kite is filled with a new breeze when the new wind blows and gives it wings. तो आंसर क्या हो जाएगा, breeze और wings. ये बच्चों सारे आंसर आपको इस पोएम में ही मिल जाएंगे, ब्रीज और विंग्स। ये सारे आंसर्स पोएम से ही आपको सॉल्व करने हैं, इस वजह से आपको पोएम भी अच्छे से पहले रीड आउट करना है। नेक्स्ट स्टैंजा इज हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बट अ रैगडर थिंग you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. A new kite looks bright in the blue sky, but an ugly thing you will see is when a kite gets stuck on a tree, then it flutters tied to a piece of string. तो जब काइट जब आसमान में उड़ता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर और ब्राइट दिखता है। बट सबसे अगली थिंग यानी सबसे जो बेकार चीज होती है वो क्या होती है, जब पतंग किसी पेड़ पे फंस जाता है
तो क्या होता है, जब फंस जाता है तो स्ट्रिंग तो उसमें लगी हुई रहती है, पतंग कट गई और जाके वो पेड़ पे फंस गई, तो क्या वो फ्लटर करता है, यानी वो कोशिश करता है बहुत छूटने की। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा द काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब पेड़ पे फंस जाता है तो स्ट्रगल करता है काइट, यानी छूटने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ट्री। द अपोजिट ऑफ टॉप इज, टॉप यानी कि ऊपर, तो उसका अपोजिट हो जाएगा बॉटम। बॉटम मतलब नीचे। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। Now let us color the picture below following the instructions provided in the statements. तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर दी हुई है इससे आपको कलर करना है। और कलर कैसे करना है, कौन से कलर करना है, जो कलर्स आपको स्टेटमेंट्स में बताए गए, ये जो स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये सेम सेंटेंस आपको फॉलो करके कलर करना है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द काइट इज ब्लू, तो यहाँ पे आपको ये जो काइट है इसको आपको ब्लू कलर करना है। तो यहाँ पे आप इसको पूरा ब्लू कलर से कलर कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल हैज ब्लैक हेयर, तो यहाँ पे आपको गर्ल के बालों को ब्लैक कर देना है। द गर्ल इज वेयरिंग रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप, तो ये स्कर्ट को आपको रेड कर देना है और ये टॉप को आपको येलो कर देना है। फिर द टेल ऑफ द काइट इज ग्रीन, टेल ऑफ द काइट इज ग्रीन यानी आपको यहाँ पे ग्रीन कलर कर देना है। ये टेल को आपको ग्रीन करना है, आप ग्रीन कलर से इसे ड्रॉ करोगे। नेक्स्ट इज द गर्ल इज वेयरिंग ब्राउन शूज, तो ब्राउन शूज है तो यहाँ पे आपको ब्राउन कलर करना है इसके शूज में। तो बच्चों इसी तरीके से आपको इस पिक्चर को कलर करना है। जैसे जैसे सेंटेंस में आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे काइट ब्लू है, गर्ल का हेयर इज ब्लैक, तो आपको वैसे वैसे ही पिक्चर्स में कलर फिल करने हैं। तो बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट। आपको ये वर्कशीट कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही वर्कशीट से रिलेटेड आपके कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी डाउट्स है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। और इसके साथ ही आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। दोनों पे वर्कशीट्स की लिंक सबसे पहले अपलोड हो जाती है, तो आप वहां जाके भी लिंक्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वर्कशीट देख सकते हैं। तो टेलीग्राम और फेसबुक दोनों के लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज डू चेकआउट। तो बच्चों अगर आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।